हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है वो सारी अनाउंसमेंट जो मार्वल स्टूडियोज ने की है डिज्नी प्लस डे D23 इवेंट में। ऑल्दो इवेंट का लास्ट डे आज है, बट डिज्नी के सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की सभी मेजर अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। इनमें आते हैं मेनली डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज, पिक्सार, लूकस आर्ट्स और 20th सेंचुरी। बट आई नो कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ मार्वल स्टूडियोज के पैनल के अनाउंसमेंट्स के लिए है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले यहाँ एज एक्सपेक्टेड रिलीज किया गया शी हल्क अटर्नी एट लॉ का एक स्नीक पीक ट्रेलर। और जैसा मैंने अपने D23 प्रीव्यू वीडियो में कहा था, यहाँ हमें फर्स्ट लुक देखने मिला चार्ली कॉक्स के डेयर डेविल और शी हल्क के इंटरेक्शन का। शी हल्क शो में जहाँ डेयर डेविल शी हल्क की मदद करते हुए दिख रहा है, तो वहीं मैट मर्डॉक एज लॉयर जेनिफर वॉल्टर्स की हेल्प करते हुए भी दिखेगा। इसके अलावा लास्ट एपिसोड में दिखा टाइटेनिया का लॉ सूट, जहाँ शी हल्क ट्रेडमार्क को लेकर उसने जेनिफर पे केस किया है। हमें ये भी दिखाया गया कि वो अपनी ब्रांडिंग किस तरह से यूज करने वाली है। और सबसे बड़ा रिवील इस ट्रेलर से हुआ है वो है शी हल्क की कॉस्ट्यूम का। ब्लैक एंड व्हाइट में पर्पल शेड की एक कॉस्ट्यूम ऑलरेडी मार्वल टॉयज की लेजेंड सीरीज से लीक हो चुकी थी और मोस्ट प्रॉब्ली हमें शी हल्क के 5th एपिसोड में ये कॉस्ट्यूम भी देखने मिले। अब सेकंड प्रोजेक्ट जिसकी एक्सक्लूसिव क्लिप रिलीज की गई सिर्फ ऑडियंस मेंबर्स के लिए, वो है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी। इस सीन में टचाला की डेथ के बाद क्वीन रमोंडा एड्रेस करते हुए दिखती है यूनाइटेड नेशंस को, जिसके इमीडिएट बाद के सीन में डोरा मिलाज फाइट करते दिखते हैं फ्रेंच सोल्जर्स की एक टीम से जो कोशिश कर रहे हैं वाइब्रेनियम चुराने की। इस सीन के अलावा एक एक्सक्लूसिव न्यू टीजर भी रिलीज किया गया जहाँ पर फोकस रहा नेमोर द सबमरीनर पर, और साथ ही दिखाया गया है फर्स्ट फुटेज आयरन हार्ट की फर्स्ट फ्लाइट का। जिसके बाद ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की पूरी कास्ट स्टेज पे आई और उन्होंने एक ट्रिब्यूट दी चैडविक बोसमैन को। अभी तक ये न्यू टीजर यूट्यूब पे रिलीज नहीं किया गया है, बट मोस्ट प्रॉब्ली इस वीकेंड तक हो जाना चाहिए। अब ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में एक छोटे से फुटेज के अलावा आयरन हार्ट सीरीज का स्पेसिफिक फर्स्ट लुक फुटेज भी रिलीज किया गया है सिर्फ ऑडियंस मेंबर्स के लिए। ऑल्दो अभी आयरन हार्ट सीरीज की फिल्मिंग शुरू ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टीजर के रूप में दिखाया गया रिरी विलियम्स का फर्स्ट न्यू सूट और साथ ही आयरन हार्ट सीरीज का मेन विलन द हुड, जिसे प्ले कर रहे हैं एंथनी रेमोस। पार्कर रॉबिन्स एके द हुड एक ऐसा सुपर विलन है जो मार्वल कॉमिक्स में 2002 में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था। एक छोटा मोटा क्रिमिनल जिसका जब एनकाउंटर हुआ निशांति डीमन के साथ, तो उसकी पावर्स गेन करके उसके पास आ गई लेविटेशन और इनविजिबिलिटी। अब ऑल्दो आयरन हार्ट और द हुड का कॉमिक्स में कहीं भी सामना नहीं हुआ है, लेकिन MCU में इस सीरीज के मेन विलन के रूप में हमें द हुड देखने मिलेगा। आयरन हार्ट सीरीज का जब भी ट्रेलर रिलीज होगा तो उसका ब्रेकडाउन मैं जरूर करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट पैनल था अगले साल की फर्स्ट MCU मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का। इस पैनल में मूवी की मेन स्टार कास्ट एंटमैन यानी कि पॉल रेड, द वास्प यानी कि इवेंजेलिन लिली और जोनाथन मेजर्स जो कैंग का रोल प्ले कर रहे हैं वो मौजूद थे। लास्ट मंथ की कॉमिक कॉन में एक एक्सक्लूसिव टीजर दिखाया गया था इस मूवी का, लेकिन यहाँ पर उससे भी एक एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया गया जहाँ पर और भी ज्यादा क्वांटम रेल्म के सीन्स और एंटमैन को टॉर्चर करता हुआ कैंग दिखा, और साथ ही एक्टर बिल मरी जो मिस्ट्री कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके भी सीन्स दिखाए गए। अब ऑब्वियसली ये टीजर सिर्फ ऑडियंस के लिए था और वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं किया गया है, और मोस्ट प्रोबब्ली रिलीज किया जाएगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के रिलीज के बाद ही। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है डिज्नी प्लस पे अक्टूबर मंथ में आने वाला एक स्पेशल जो कि बहुत लंबे टाइम से सीक्रेट रखा जा रहा था, एक हैलोवीन स्पेशल के रूप में वेयरवुल्फ बाय नाइट। इस शो को डायरेक्ट कर रहे हैं एक बहुत पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर माइकल जकीनो, जिनका एज अ डायरेक्टर ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा। अब वेयरवुल्फ बाय नाइट एक्चुअल में MCU का फर्स्ट हॉरर प्रोजेक्ट होगा, जहां मेन लीड स्टारकास्ट में गेल गार्सिया और लॉरा डोनेली। इस स्पेशल का ट्रेलर ऑडियंस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी रिलीज कर दिया गया है, और अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो काफी कंफ्यूज होने वाले हैं, बिकॉज ये शो शूट किया गया है बिल्कुल 1980s की हॉरर मूवीज की तरह, और इवन प्रेजेंट किया जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट में। यहाँ पर डायरेक्टर ने ये भी बताया कि इस शो के लिए उनका मेजर इंस्पिरेशन रहा है 80s की हॉरर मूवी पोल्टरगाइस्ट। अब ट्रेलर को रिव्यू करके मैं इसका ब्रेकडाउन भी जल्दी ही करूंगा, यानी कि ये वीक काफी बिजी रहने वाला है। और हाँ, ब्रेकडाउन से बात करते हैं एक और सीरीज का जिसका ट्रेलर यहाँ पर रिलीज किया गया है, वो है सीक्रेट इन्वेजन। नेक्स्ट ईयर मार्च के अराउंड रिलीज होने वाली ये सीरीज फीचर करेगी निक फ्यूरी को, जो बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स की इसी नाम की कॉमिक सीरीज पे, जहाँ पर कैप्टन मार्वल मूवी में इंट्रोड्यूस शेप शिफ्टिंग स्क्रल्स एक इन्वेजन करते हैं अर्थ पे। एक्सपो में मौजूद ऑडियंस के अलावा इस सीरीज के ट्रेलर को भी वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में हमें दिखती है मारिया हिल, जिसे मिलता है आकर निक फ्यूरी। इसके अलावा एक मेन कैरेक्टर में जेम्स रोड्स यानी कि वॉर मशीन भी इस शो का पार्ट रहने वाले हैं। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के बाद ये सीरीज है जो होने वाली है एक सस्पेंस थ्रिलर, और नेक्स्ट ईयर के डिज्नी प्लस शोज में मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज में से एक है। ट्रेलर का ब्रेकडाउन मैं जल्दी ही करूंगा।
अब सीक्रेट इन्वेजन के पैनल प्रेजेंटेशन में आए थे डॉन चीडल, जिनके साथ केविन फाइगी ने एक और प्रोजेक्ट रिवील किया जो है फाइनली आर्मर वॉर्स। यहाँ पर रिवील किया गया आर्मर वॉर्स का लोगो और केविन फाइगी ने बेसिक कॉमिक्स की स्टोरी लाइन एक्सप्लेन की, जिस स्टोरी लाइन में आयरन मैन के आयरन मैन सूट्स टेक्नोलॉजी पड़ जाती है गलत हाथों में और टोनी स्टार्क ढूंढने की कोशिश करता है उसके पीछे का रीजन। लेकिन यहाँ पर डॉन चीडल यानी कि वॉर मशीन टोनी स्टार्क की जगह लीड में दिखेंगे। आर्मर वॉर्स की शूटिंग नेक्स्ट ईयर शुरू होने वाली है, यानी कि जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था ये शो रिलीज होगा फेज 6 की लाइनअप में और बाकी डिज्नी प्लस शोज की तरह इस शो में भी 6 एपिसोड्स होंगे। बाय द वे आर्मर वॉर्स सीरीज के लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ। अब डिज्नी प्लस पे फर्स्ट टाइम किसी शो को सेकंड सीजन मिला है, वो है लोकी सीरीज। अब लोकी सीरीज की टोटल कास्ट यहाँ पर पैनल में मौजूद थी, जिसे ज्वाइन किया वियतनामीज एक्टर जोनाथन के क्वैन ने। और ऑल्दो सेकंड सीजन की शूटिंग अभी भी चल रही है, बट यहाँ पर ऑडियंस में मौजूद लोगों के लिए स्पेशल फर्स्ट लुक दिखाया गया इस न्यू सीजन का। इस सीन में लोकी अपने फर्स्ट सीजन के कंपेनियंस यानी कि मोबियस और हंटर B-15 को याद दिलाते हुए दिखा पिछले सीजन के कुछ मोमेंट्स, जहाँ लोकी टाइम में आगे पीछे ट्रेवल करते हुए दिखा। लोकी सीरीज स्ट्रीम होगी डिज्नी प्लस पे नेक्स्ट ईयर मई एंड में, जहां पर हमें देखने मिलेंगे एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी के बाद के इवेंट्स के रिजल्ट। एंड ऑल्दो टीवी एग्जिस्ट करता है टाइम और स्पेस के कंटिन्यूम के बाहर, लेकिन टॉम हिडलस्टन ने ये कंफर्म किया है कि ये सभी पार्ट है एक लार्जर मल्टीवर्स का। तो सीजन 2 शायद लिंक करता दिखे इन सारी इवेंट्स को एक साथ। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसकी हम वेट कर रहे थे कास्ट के इंट्रोड्यूस होने की, वहां सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया इस मूवी के डायरेक्टर को, यानी कि फेज 6 की फर्स्ट मूवी द फैंटास्टिक 4 के डायरेक्टर होंगे वांडा विजन के डायरेक्टर मैट शैकमैन। इसके अलावा इस मूवी की कोई भी डिटेल अभी रिवील नहीं की गई है। इनफैक्ट केविन फाइगी ने स्टेज पे खड़े होकर ये कहा है कि अभी हमारे पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब कि फैंटास्टिक 4 की और डिटेल्स के लिए काफी लंबी वेट होने वाली है। अब नेक्स्ट डिज्नी प्लस शो जिसका एक्सक्लूसिव ट्रेलर दिखाया गया D23 के ऑडियंस के लिए, वो है एको। हॉकाई सीरीज से MCU में इंट्रोड्यूस हुई माया लोपेज एके एको को उसकी अपनी सीरीज मिल चुकी है और इस पैनल प्रेजेंटेशन के पार्ट रहे इस सीरीज के मेन विलन विल्सन फिस्क एके द किंगपिन भी। इस एक्सक्लूसिव ट्रेलर फुटेज में एको के पास्ट को दिखाया गया और साथ ही उसे फाइट करते दिखाया गया उसकी सुपर हेयरिंग सेंसेस की मदद से। और ट्रेलर एंड हुआ एको की लाइफ में विल्सन फिस्क की एंट्री से, जिसकी एक आंख पे बंदा दिखता है एक आई पैच, जो रिजल्ट है हॉकाई के लास्ट एपिसोड में एको के उसे शूट करने के बाद का। एको शो अगले साल मिड जुलाई तक डिज्नी प्लस पे रिलीज हो सकता है। एको के पैनल के बाद पूरी स्टारकास्ट के वहां से चले जाने के बावजूद विंसेंट डीओनफोरियो स्टेज पे खड़े रहे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की वजह से, जहां उन्हें ज्वाइन किया उनके को स्टार चार्ली कॉक्स ने और रिवील हुआ डेयरडेविल बॉर्न अगेन का लोगो। ऑल्दो ये शो अभी भी डेवलपमेंट में है और शूटिंग अभी शुरू ही नहीं हुई है, तो यहाँ पर कोई फुटेज रिलीज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी डेयरडेविल के फुटेज के रूप में नेक्स्ट शी हल्क एपिसोड में दिखने वाला एक स्नीक पीक रिलीज जरूर किया गया। इस सीन में दिखा एक्सपीरियंस्ड मैट मर्डॉक इनएक्सपीरियंस और यंग सुपर हीरो शी हल्क को कुछ टिप्स देते हुए, और साथ ही यहाँ देखने मिला डेयरडेविल की न्यू कॉस्ट्यूम का कंप्लीट लुक भी। डिज्नी प्लस के शोज में सबसे ज्यादा एपिसोड्स का रिकॉर्ड बनाते हुए 18 एपिसोड्स की ये सीरीज 2024 में रिलीज होगी। अब लास्ट तीनों अनाउंसमेंट्स हैं 3 मेजर मूवीज से रिलेटेड, जिनमें सबसे पहले आती है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस मूवी का लोगो ऑलरेडी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिलीज कर दिया गया था, लेकिन यहाँ उसे मॉडिफाई करके लोगो में ऐड कर दिए गए हैं फैल्कन के विंग्स भी। बट इस पैनल में सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया न्यू कास्ट को भी, जो कि द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखे कैरेक्टर्स में से ही है। इस मूवी का पार्ट होंगे एलाइजा ब्रैडली, जो फर्स्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका के रूप में शो में इंट्रोड्यूस हुए थे। इसके अलावा शो में फैल्कन का पार्टनर जो सिर्फ कुछ ही देर के लिए दिखा था, टॉरस, वो भी मूवी में एक मेजर रोल प्ले करते दिखेगा। अब कॉमिक्स की स्टोरी से हम ऑलरेडी जानते हैं कि टॉरस ही आगे चल के फैल्कन बना था, जब फैल्कन यानी कि सैम विल्सन ने कैप्टन अमेरिका का मेंटल उठा लिया था। तो ऐसा ही कुछ मूवी की स्टोरी से भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन सबसे मेजर रिवील यहाँ पे हुआ नेक्स्ट कैरेक्टर जो इस टीम का पार्ट बना, वो है द इनक्रेडिबल हल्क के 14 साल बाद फिर से दिखने वाला टिम ब्लेक नेल्सन का द लीडर। द इनक्रेडिबल हल्क की एंडिंग में द लीडर को टीज किया गया था, लेकिन अब जाके कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एक विलन के रूप में हमें दिख सकता है द लीडर। मूवी की शूटिंग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर शुरू होगी, क्योंकि मूवी रिलीज होने वाली है 3 मई 2024 को। अब नेक्स्ट मेजर अनाउंसमेंट रही फेज 5 की लास्ट मूवी द थंडरबोल्ट्स की कास्ट की। इंटरेस्टिंगली इनके इंट्रोडक्शन से पहले केविन फाइगी ने यह मेंशन किया कि क्योंकि अब एवेंजर्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं है कि सुपर हीरोज की टीम नहीं है, जो हिंट दे रहा है मार्वल कॉमिक्स की थंडरबोल्ट स्टोरी लाइन की तरफ, जहां पर एवेंजर्स के गायब हो जाने की वजह से दिखी थी ये न्यू सुपर हीरोज की टीम थंडरबोल्ट्स, जो एक्चुअल में थी पूरे विलन्स से भरी हुई टीम। लेकिन यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट को रिवील किया गया है, जो इस स्टोरी को चेंज करते हुए जरूर दिखेगा। और इस एंटी हीरोज की टीम के पार्ट है एज एक्सपेक्टेड एंटमैन एंड द वास्प से घोस्ट, द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से यूएस एजेंट,
ब्लैक विडो में दिखी टास्क मास्टर और ब्लैक विडो में दिखा रेड गार्डियन भी, जिन्हें लीड करेगी येलेना बेलोवा न्यू ब्लैक विडो। और साथ ही यहाँ पर एक और सरप्राइज के रूप में रिवील किया गया इस टीम के मेंबर के रूप में विंटर सोल्जर को भी। इंटरेस्टिंगली मार्वल कॉमिक्स में बैरन ज़ीमो भी इस टीम का एक मेजर पार्ट था जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो मे बी उसके रोल को अभी हिडन रखा गया है। इस पैनल में मूवी की स्टोरी और प्लॉट को कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है, तो उसके लिए वेट कंटिन्यू रहेगी। थंडरबोल्ट्स मूवी हमें थिएटर्स में देखने मिलेगी फेज 5 की लास्ट मूवी के रूप में 26 जुलाई 2024 को। अब लास्ट पैनल में हमें देखने मिला उस मूवी का ट्रेलर जो मिसिंग रहा कॉमिक कॉन के पैनल से टोटली, यानी कि नेक्स्ट ईयर जुलाई में रिलीज होने वाली मूवी द मार्वल्स। इस पैनल में मूवी की डायरेक्टर निया डी कोस्टा के साथ ऑल फीमेल कास्ट यहाँ पर, जिनमें कैप्टन मार्वल के साथ मिस मार्वल शो से दिखी कमाला खान और वांडा विजन शो में दिखी मोनिका रैम्बो ने भी ज्वाइन किया। यहाँ पर मौजूद ऑडियंस के लिए एक स्पेशल ट्रेलर भी रिलीज किया गया मूवी का। ट्रेलर में दिखाया गया मूवी के लीडिंग सुपर हीरोज को एक साथ फर्स्ट टाइम मिलते हुए, और साथ ही एक छोटा सा केमियो निक फ्यूरी और कमाला खान की फैमिली का भी, जिसके बाद तीनों सुपर हीरोज को एक साथ मिलकर कुछ क्री सोल्जर्स से फाइट करते हुए दिखाया गया। इंटरेस्टिंगली जो एंडिंग मिस मार्वल के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाई गई थी, जहां कमाला खान स्वैप हो गई थी कैरल डैनवर्स के साथ, मूवी के प्लॉट में तीनों सुपर हीरोज यानी कि इन दोनों के अलावा मोनिका रैम्बो भी साथ में कनेक्टेड दिखेंगे और वो लोग रैंडमली एक दूसरे की जगह पे स्वैप होके पहुंचते दिखेंगे, जो सिचुएशंस काफी फनी भी बना देता है। द मार्वल्स का ट्रेलर पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के रिलीज के बाद ही पब्लिश किया जाएगा। द मार्वल्स मूवी रिलीज होगी अगले साल 28 जुलाई को। इन सभी अनाउंस प्रोजेक्ट्स में से आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। फेज 6 के एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के लिए ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।